मोदी और योगी ने ये एहसास कराया है कि सनातनी इस देश में रहते हैं। अटल जी का सपना पूरा कर रहे हैं मोदी जी, योगी जी। उन्होंने तो कांवड़ यात्रा के डीजे बंद करा दिए, जन्माष्टमी के त्योहार को जो होता था सरकारी दफ्तर में और सब जगह वो बंद करा दिया। ये सनातनी है। सबसे ज्यादा मतलब मुसलमानों के मकान योगी मोदी के टाइम में बने। बाबा की तो जेब ही ना है तो कहाँ से ले जाएंगे? जेब बताओ, बाबा पर जेब का। हम तो ऐसे ही मौका देंगे बीजेपी को जब तक ये योगी मोदी जी रहेंगे। माननीय नरेंद्र मोदी जी और योगी जी जो भी कार्य कर रहे हैं वो बातों में नहीं कर रहे, धरातल पे उतार के दिखा रहे हैं उसे। अब 10 साल बिना सत्ता के बैठने के बाद जागा है, वो 6 महीने के लिए जागा, फिर वो जो और बिल्कुल बाबा इन्हें बिल्कुल गर्त में ले जाएंगे, इनके कारनामे चिट्ठा खुल जाएगा। जब इनकी सरकार थी ना कांग्रेस अखिलेश यादव थी, चंदा तो एक मंदिर का मामला हो गया, लेकिन चंदा चांदी रोड पर नहीं निकलती थी 9 बजे के बाद। बाबा चाहिए, बाबा बुलडोजर वाले। केंद्र मोदी चाहिए, केंद्र मोदी और यहाँ पर योगी। नमस्ते, मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी और आपका खूब स्वागत है हमारे चैनल पर। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी जेवर के एयरपोर्ट की रोड की तरफ है और यहाँ पर मेरे साथ जो है कुछ लोग हैं जिनसे मैं चुनाव को लेकर बात करूंगी। लेकिन देखिए, जब भी अब उत्तर प्रदेश चुनाव के बारे में बात होगी तो राम मंदिर का जिक्र जरूर आएगा, क्योंकि अखिलेश यादव ने यह मुद्दा उठाया, चंदा चोरी का जिक्र हुआ, बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई, चंपत राय ने इस्तीफा दिया और अब कांग्रेस के एक नेता ने अपनी 5 बड़ी प्रमुख मांग रखी है, जिसमें से कुछ बड़ी मांगे ऐसी हैं कि उनका ये कहना है कि जो राम मंदिर का तीर्थ ट्रस्ट है उसको खत्म कर दिया जाए। देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी को इस चंदा चोरी की गलती को स्वीकार करना चाहिए और जनता से माफी मांगनी चाहिए। साथ ही अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि जो सनातन है वही समाजवादी है। क्या नाम हुआ आपका? तेजपाल सिंह भाटी। तेजपाल सिंह भाटी। भाटी साहब, क्या लगता है, देखिए जब भी चुनाव का जिक्र आ रहा है, राम मंदिर चंदा चोरी का जिक्र हो रहा है, पहले तो ये बताइए क्या लगता है आपको कि राम मंदिर में वाकई चंदा चोरी हुई है या फिर विपक्ष की साजिश है? ये तो क्रिमिनल हिस्ट्री वाले या जो क्राइम देखते हैं, पुलिस देखती है, वो जानती है। हमको तो मालूम नहीं है कि हुआ कि नहीं हुआ। क्रिमिनल हिस्ट्री वाले नहीं, जो भी है जिन्होंने किया होगा, कुछ ना कुछ तो हुआ जरूर है। मैं कुछ ना कुछ चोरी हुआ है, कुछ हुआ जरूर है, तो उसे पुलिस देखेगी, IB वाले देखेंगे, रॉ वाले देखेंगे, या जो इंटेलिजेंस ब्यूरो वो देखेंगे। तो मुझे मालूम नहीं क्या कितना गया, नहीं हुआ, चोरी हुई है नहीं हुई है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इसको बवंडर ना बना करके उनके खिलाफ, यदि चोरी की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो क्या अभी हो रही है कार्रवाई? हाँ, मैंने सुना, देखता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ, कार्रवाई चल रही है उनके खिलाफ और होनी चाहिए, क्योंकि एक धार्मिक ट्रस्ट कुछ भी हो, ये मंदिर है और मंदिर हो, इनमें से हम जो भी आस्था से जुड़े हुए हैं, धार्मिक आस्था से, तो उनको इस तरह की मतलब जो घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए। मेरा पर्सनल भी ये है, नहीं करनी चाहिए। अच्छा, देखिए, कांग्रेस के नेता ये भी कह रहे हैं, उनकी एक ये भी मांग है कि नरेंद्र मोदी को जनता से माफी मांगनी चाहिए और वो कहीं ना कहीं PM को ही इस चंदा चोरी का दोषी मान रहे हैं। क्या कहेंगे? नहीं, ये बताइए, जो मालिक होगा वो क्यों करेगा चोरी? ये तो खाओ की राजनीतिक रोटी सेकने वाली बात है, कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है उन्होंने कोई चोरी नहीं की, ना उनके उसके ये कहते हो बिल्कुल ऐसा उन्होंने चोरी कराई है, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं है। जो आदमी आस्था से जुड़े हुए हैं वो बेकार की बात है। हमारे जो है प्रधानमंत्री जी हैं वो साफ छवि के हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, बहुत साफ छवि है। मैं उनसे व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हूँ, मैं नहीं, पूरी जनता प्रभावित है। लेकिन भाटी साहब, देखिए, कांग्रेस के एक प्रवक्ता है अखिलेश सिंह, वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश क्राइम में सबसे टॉप पे आता है। ये सिर्फ अखबारों में और डाटा में है कि सबसे सुरक्षित है उत्तर प्रदेश, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। क्या कहेंगे? ये बताओ। आता था पहले 2017 से पहले, लेकिन 2017 के बाद में हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी बने हैं उनसे हम तो व्यक्तिगत ना किसी पार्टी से मतलब नहीं, हम तो देखते हैं कि वो जिस भी पार्टी में या बीजेपी में किसी में भी है उनकी अलग छवि है और वो ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो है बकने को बकता रहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ भी। क्या लग रहा है इस बार जो चुनाव होगा, क्या उसमें चंदा चोरी का प्रभाव पड़ेगा? क्या चलेगा? विपक्ष चलेगा, चंदा चोरी तो प्रभाव पड़ेगा बीजेपी के वोट पर? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो शुरू से करते आ रहे हैं विरोध, अब भी करेंगे। अब सनातन समाजवादी बन गई, पहले कहाँ थी? गोली। आप मानते हैं सनातनी खुद को? कैसे? आप सनातनी मानते हैं खुद को? श्री राम को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। तो फिर आप भी समाजवादी हुए क्या? क्योंकि समाजवादी पार्टी समाजवादी है। अच्छा, समाजवादी है कहाँ? समाजवादी पार्टी है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे जो सनातन है वही समाजवादी। वो तो कुछ भी कह सके, माँ बाप कोई सा नहीं उनके पास, कुछ भी कह सके। धनाधोड़ी है उनका कोई नहीं है। जिसके माँ बाप जिंदे हलाल के हराम के,
उनका है ही नहीं कोई, वो तो कुछ भी कह सके। नहीं तो उनके पिताजी थे ना, उनको सिखा के गए। सुनो, अब तो ये कह रहे हैं कि हम तो गाय की सेवा करेंगे, गाय ना कटा देंगे, पहले खूब गाय कटवाई है। गाय कटवाई अखिलेश यादव ने, समाजवादी में कटी है, लेकिन वो अगले सच्चे सनातनी है। जब कभी होंगे, अभी तो है नहीं। कब से बन गए सनातनी वो? अभी तो है नहीं। कब से बन गए सनातनी? अभी तो है ही नहीं, अभी तो है ही नहीं, अभी नहीं है, नहीं होंगे भी नहीं। अब तो इलेक्शन आ रहा है ना, सब सनातनी बनेंगे। इलेक्शन आ रहा है इसलिए सनातनी पहले क्यों ना बने थे ये बताइए? गोली चलाई इन्होंने, पहले क्यों ना राम मंदिर में गोली चलवाई धार्मिक तरफ समाजवादी पार्टी। और ये जो है आम मतलब आम जनता त्रस्त थी, हाँ त्रस्त थे बिल्कुल, पक्का बता रहा हूँ मैं आपको। और सुरक्षित महसूस नहीं करते। आज हमारे जो प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी हैं, उनके उसमें बड़े खुश है लोग, खुश तो हैं, लेकिन देखिए आप लोगों ने बोला कि राम मंदिर या राम भक्तों पर गोली चलवाई, तो मुलायम सिंह का एक बहुत पुराना वीडियो वायरल हुआ था अभी सोशल मीडिया पर, जहां उन्होंने कहा था कि 16 के बदले अगर मुझे 30 जानें भी लेनी पड़ती तो हम वो जान ले लेते, क्योंकि उस समय वो जरूरी था। क्या कहेंगे, क्या वाकई में जरूरी था इसलिए ली गई जान? जरूरी क्या था? उनके मन से जरूरी था कि आम जनता के मन से जरूरी था? अब वो आक्रामक हो गए थे, बाबरी मस्जिद तोड़ रहे थे। बाबरी मस्जिद क्या थी उनकी? नहीं थी बाबरी मस्जिद, फिर ना उनकी क्या थी? वो अब मुसलमानों को दुख पहुंचता उनकी मस्जिद टूट जाती तो। जब तो उनके साथ थे, लड़कियां से गलती हो गई, लड़कियां क्यों तुम घूमती हैं, ये भी तो नहीं करता। लड़कों से गलती हो जाती है। हाँ, लड़की गलती हो जाती है, जो सही था क्या? तो ये बताइए, ये समाजवादी है, ये समाज सनातनी है, ये नहीं सनातनी कहेगा कोई इस बात को? वो समाजवादी है, वो सही समाजवादी है। वो समाजवादी कौन से पार्टी समाजवादी है? अच्छा, विचारधारा उनकी समाजवादी पार्टी की है, समाजवादी समाज से नहीं है। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए बाबा, आजकल अखिलेश यादव हिंदुओं को लेकर चल रहे हैं, ब्राह्मणों के लिए सभा करते हैं और कुछ ना कुछ रैली कर रहे हैं, और पूरे ये जो विपक्ष है एकजुट हो गई है, इनकी बैठक भी हुई, लेकिन ये लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आप लोगों की एनडीए पार्टी के लोग कहाँ हैं? सिर्फ योगी जी रैली कर रहे हैं, बाकी लोग कहाँ हैं? क्या लग रहा है इसका कुछ प्रभाव पड़ेगा? बिजी है, अपने अपने काम में बिजी है, इनकी तरह ठाली कोई न डोल रहा है, वो ठाली डोल रहे हैं, खाली डोल रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठाली डोल रहे हैं। वोटों को पटाते डोलने के, वोट आ जाए हम सत्ता में आए कैसे? क्यों झटपटा रहे हैं? कृष्ण के क्या थे? महाभारत हुआ था, अकेला कृष्ण थे ना, हैं? कौरव को सब खत्म हो गए, तो वो अधर्म पे थे और कृष्ण भगवान धर्म के साथ में थे। इसलिए हमारे योगी आदित्यनाथ जी धर्म के साथ में है, पब्लिक सेवा के साथ में है। धर्म की बात तो अखिलेश यादव भी कर रहे हैं ना। आप कर रहे हैं ओनली फॉर मतलब इलेक्शन के लिए, आप कर रहे हैं वोट के लिए, इलेक्शन के लिए? हाँ इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। क्या इलेक्शन के लिए अखिलेश यादव सिर्फ सनातन बने हुए हैं क्या? ये सबको पता है। पहले आपने राम मंदिर की बात कही, सबसे पहले सूचना अखिलेश जी तक पहुंचती है, तो मतलब क्या टिन्नू यादव से तार जुड़े हुए थे? 197-98 बार कॉल डिटेलों में आ रहा है कि अखिलेश यादव की टिन्नू यादव से बात चल रही। ये प्री प्लानिंग है। मंदिर में चोरी, अभी आपके घर में चोरी हो जाए तो आप तो चोर को दोषी ठहराएंगे या पूरे घर के सदस्यों पे उंगली उठाएंगे? ये मंदिर को, अब तक तो मंदिर का विरोध करते थे कि मंदिर, बाबरी मस्जिद में मस्जिद बन गई, मंदिर बन गया तो अब सनातन जो जाग रहा है, बाबा के नेतृत्व में उठ रहा है, तो उनको बड़ी बेचैनी है। आज वो 6 महीने के लिए उन्होंने जाली वाली टोपी उतार के रख दी है, कालनेमी रूप में। आपने रामायण में काल से देखा होगा, असुर शक्तियां बड़ी हावी, असुर शक्तियां अच्छे यज्ञों को रोकने के लिए भेष बदल के पहुंचती थी। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, रास्ते में राक्षस ने एक राम नाम का ओढ़कर हनुमान जी को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन लोग जाग गए, लोग बिल्कुल जागे हुए हैं और लोग समझ रहे हैं इनका सनातनी चेहरा लोगों ने देखा है। मतलब एक बात बताइए, अगर अखिलेश यादव सनातन की बात करें, हिंदू की बात करें, तो वो असुर है, और अगर वो मुसलमानों की बात करें तो आप लोग उनको नमाजवादी बोलते हैं। बिल्कुल, अगर वो समय के हमेशा उनकी सरकारें रही थी, जब भी तो वो सनातन की बात कर सकते थे। आज सनातन क्यों दिख रहा है उनको? आज सनातन की चमक क्यों दिख रही है? आज सनातन मजबूत हो रहा है बाबा के नेतृत्व में, हर सनातनी समझ रहा है इन्होंने ये तो अच्छा है, तो राम मंदिर की चोरी कर रहे हैं इन्होंने, तो बफ को जमीन दे दी पूरे उत्तर प्रदेश की, और देश का रिकॉर्ड निकालो तो बफ के नाम ही जमीन कर दी। क्या होता है बफ बोर्ड? ना कोई कोर्ट उसमें रहेगा, बफ मालिक हो गया। इन्होंने तो हज हाउस बनवाए, मदरसों का निर्माण, जेवर में 11 मस्जिद इनकी सरकार में बन गई। तो क्या दिक्कत है? सबके लिए काम कर रहे हैं, समान होना चाहिए, मंदिरों को क्यों नहीं हुआ? आज सनातनी चोला जाग रहा है इनका। अब मुद्दा उठा रहे हैं ना, देखिए चोरी हुई तो इनको दुख हो रहा है, क्योंकि ये कहते हैं कि राम भक्तों का 1 रुपए भी चोरी करना वो सबसे बड़ा पाप है, तो इनको दुख हो रहा है। ऐसा प्रतीक होता है कि चुनावी इन्होंने जो करने के लिए चोरी भी कहीं ऐसा ना हो इन्हीं की टीम ने इन्होंने खुद कराई हो, और ये
सनातन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सनातनी चोला पहन के सनातन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सनातन को भगवान राम, जो रामलला जब तंबू में थे, जब तो इन्हें रामलला की चिंता नहीं थी, आज इन्हें सनातन दिख रहा है। बाबरी, राम गोपाल जी का बयान जारी, आपने देखा होगा राम गोपाल जी का क्या क्या शब्द कह रहे हैं वो, बाबरी की तरफ किसी को चलने नहीं दिया जाएगा। उन्हें बाबरी दिख रही थी। मंदिर का निर्माण भव्य हो गया, मंदिर आज, और ये कहते हैं चंदा चोरी ट्रस्ट, इसमें सरकार का रोल कहाँ है? ट्रस्ट को पूरी पावर दे रखी है ट्रस्ट मालिक, इसमें सरकार का तो रोल ही नहीं है कहीं भी। ट्रस्ट में कोई सरकार का कोई आदमी का ट्रस्ट में है? उसमें चंपत राय जैसे व्यक्ति, जिसने देश के लिए अपने जीवन 10 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, 14 साल की उम्र में संन्यास ले लिया, आरएसएस के प्रचारक रहे, उस आदमी ने 1 मिनट में लिख के दे दिया कि मैं ट्रस्ट से अलग हो जाता हूं, और लोगों के सामने इनका चेहरा आएगा, जल्दी आएगा, और ज्यादा देर नहीं, 10-15 दिन में इनके सामने चेहरा खुल के आएगा। चोरी में भी यही लोग निकलेंगे। क्या मतलब, क्या बीजेपी ही सनातनी पार्टी है क्या, या सिर्फ नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ही सनातनी है क्या? सनातनी पार्टी में हर सनातनी है, लेकिन मोदी और योगी ने इन सनातनियों को बताया है कि तुम भी इस देश में हो, जिनको लोगों को पता ही नहीं रहता था कि सनातन भी इस देश में है, सनातनी भी, हिंदू भी इस देश में है। मोदी और योगी ने ये एहसास कराया है कि सनातनी इस देश में रहते हैं। लेकिन अखिलेश कहते हैं कि इन लोगों को धर्म से मतलब नहीं है, इन लोगों को धन से मतलब है। भाई अखिलेश जी को तो पीड़ा, अखिलेश जी को तो पीड़ा होगी, अखिलेश जी को तो पीड़ा होना स्वाभाविक, भाई अखिलेश जी को तो पीड़ा होना स्वाभाविक है। क्यों? अब आप देखिए, कांवड़ यात्रा आने वाली है, 2 करोड़ 2.5 करोड़ कांवड़ यात्रा में कांवड़िया चलेगा। इन्होंने तो कांवड़ यात्रा के डीजे बंद करा दिए। जन्माष्टमी के त्योहार को जो होता था सरकारी दफ्तर में और सब जगह, वो बंद करा दिया। ये सनातनी है। नहीं तो कहते हैं ना, इतने स्पीकर रहेंगे लोगों को दिक्कत होगी ना। तो और जो स्पीकर जो परमानेंट चले आए, जिनसे सनातनियों को दिक्कत होती थी, उनके लिए कभी कौन से वाले जो माइक लगे रहते हैं सब 4 बजे से ही, जो उनसे सनातनियों को दिक्कत होती थी, उसके लिए भगवान का नाम ले रहे हैं ना, अपने ईश्वर को याद कर रहे हैं। और ये सनातनी क्या कर रहे हैं? सनातनी जाग गया है, और अब किसी भी इन काल रूपी जो काल नेमी चद्दर ओढ़ के राम नाम की आ रहे, इनके बहकाए में नहीं आएगा। ये भी तो हो सकता है कि अखिलेश यादव के अंदर का हिंदू जाग गया हो, सनातनी जाग गया हो, इसलिए वो आप लोगों से इतना प्रेम कर रहे हैं। बिल्कुल जागना स्वाभाविक है। अब 10 साल बिना सत्ता के बैठने के बाद जागा है, वो 6 महीने के लिए जागा, फिर वो जो और बिल्कुल बाबा इन्हें बिल्कुल गर्त में ले जाएंगे, इनके कारनामे चिट्ठा खुल जाएगा। क्या कहेंगे, बाबा गर्द में ले जाएंगे ऐसा कह रहे हैं? देखिए, जो आज डबल इंजन की सरकार है, बहुत अच्छे कार्य कर रही है, और कानून व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। अब जो लोगों को परेशानी है, वो लोग किसी भी रूप में आगे तो आना ही चाहते हैं। चुनाव जीतना है उन्हें, चुनाव में अपनी बढ़त बढ़ाने के लिए उनको रोक थोड़ी सकते हैं, वो अपना विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। फिर ये लोग कह देते हैं चंदा चोरी, ये लोग चंदा चोरी कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं, सड़क चोरी कर रहे हैं। इस पर दूसरी बात कहना चाहूंगा कि कोई भी एक ट्रस्ट या कोई एक समूह है, उसमें गवर्नमेंट का कहाँ लेना देना है, और जो है वो लोग चेहरे सामने आएंगे, जिन्होंने गलत किया वो लोग भुगतेंगे उसका परिणाम। जांच चल रही है। क्या कह रहे हैं? एक बार मथुरा के लिए बोल दे कि हम जो जन्मभूमि पे काम चालू कराएंगे, हमारी सरकार आएगी, उन्हें अपना सनातनी भूत उतर जाएगा उनका। सनातनी नहीं बोल रहे मथुरा के लिए, वो तो यदुवंशी है। तो चोरी राम मंदिर में हुई है ना, तो मथुरा के लिए क्यों? वो मथुरा की सनातनी बन के दिखाए ना, मथुरा की तैयारी करके दिखाए। आज राम मंदिर बन गया तो उनका सनातन जाग गया। दिखावे का सनातन है, सब लोग जानते। और ये होते ही 2022 में भी ये सब एक होके इन्होंने पूरा जाल बिछाया, जब भी ये नहीं रोक पाए। क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने ही चोरी रच दी। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री पद से बर्खास्त हुए, कमरे में टोटी भी चुरा के ले गए वो। ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, जो हकीकत है, पूछ लो एक बार। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। मोहम्मद आसिफ है? अरे आप लोगों के लिए तो वो इतनी बात करते हैं, पीडीए को साथ लेकर चलते हैं, ए मतलब अल्पसंख्यक। आप बताइए मोहम्मद साहब, क्या कर रहे हैं? अखिलेश यादव दुखी हो जाएंगे? हम तो ये अटल जी का सपना पूरा कर रहे हैं, मोदी जी योगी जी, जो उन्होंने सपना था सबसे ज्यादा मतलब मुसलमानों के मकान योगी मोदी के टाइम में बने। तो बुलडोजर भी तो योगी चलवा रहे हैं। गलत करेगा चलेगा उसमें, जिस गलत करेगा हमें तो कोई परेशानी नहीं है। आपको अत्याचार में, आप पे अत्याचार नहीं हो रहा है? हाँ हो रहा अत्याचार, अब शरीर न देख रहा तो मैं कहा अत्याचार बता। नहीं, लेकिन अखिलेश यादव बोलते हैं ना कि हिंदू मुसलमान हो रहा है उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा मंत्री जेल में हैं, आजम खान जैसे साले। उन पर कभी देखा उनकी भैंसों को भी अधिकारी नहलाते थे ना। अब आप योगी जी को बता दो, कोई काम अधिकारी करा रहे हो, उन्होंने बोला जो गलत कर रहा साले उसे उठाओ,
चाहे कोई सही। तो ये भी ना है। और चंदा चोरी का मैटर कोई मैटर ही नहीं है। राहुल गांधी रोनाल्ड केस में खुद जमानत में बाहर पर नहीं, बताओ कांग्रेस वाले ये खुद अपनी जान बचानी भारी पड़ रही है। तो कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि कोर्ट इनकी है, सब कुछ इनका है, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, इसलिए ये लोग देखो ऐसा कर जब रहे तक बाहर रहेंगे ये ऐसे ही बोलेंगे, हैं। हाँ, जब तक ये साले बाहर रहेंगे ये ऐसे ही बोलेंगे। अच्छा जब तक हाँ भाई ना कुछ तो बोलने को कुछ तो चाहिए। अच्छा ये बताइए, देखिए योगी आदित्यनाथ, देखो हाँ, तुम हाँ, चंदा की बात कर रही हो, हाँ। जब इनकी सरकार थी ना कांग्रेस अखिलेश यादव थी ना, हाँ, चंदा तो एक मंदिर का मामला हो गया, हाँ। लेकिन चंदा चांदी रोड पे नहीं निकलती थी 9 बजे के बाद। समझ रही हो, इस रोड पे निकलती थी नहीं थी। चंदा का तो वो कानून देख रहा है, जो करेगा उसको कानून का मैटर है। हाँ। योगी जी मोदी का नहीं है, हाँ। ये तो कानून का मैटर, जो साला होगा वो जेल जाएगा। तो कोई सही, एक बात लेकिन उसमें तो इनका कोई मैटर ही नहीं है। हाँ। उसमें क्या मैटर है जी? अयोध्या बात बताइए। क्या विकास कराते इन्होंने आज से पहले में? हाँ। अयोध्या में कोई झांक के देगा? अब मुलायम बताइए। सिंह से लेकर और किसी ने, मतलब बताइए आप। लेकिन देखिए बाकी लोग जितने भी हैं उत्तर प्रदेश के, वो कहते हैं कि बाबरी मस्जिद थी वहां पर और उसको जब राम भक्तों ने तोड़ दिया तो उन पर मुलायम सिंह यादव ने गोली चलवाई। तो एक बात बताइए, आप भी मुसलमान, बाबरी मस्जिद मुसलमानों की थी, उसको तोड़वा दिया, आपको दुख नहीं है कि आपकी बाबरी मस्जिद की जगह जो है राम मंदिर बन गया? जो उसका पक्षधर था ना, हाँ। बाबरी मस्जिद का, हाँ। उसने भी अपने खुशी से बोल दिया यहाँ मंदिर बनाओ। ये अच्छा। हमारे हिंदू, हमारा भाईचारा है कि अगर उनकी राम मंदिर में आस्था है, हाँ, हिंदुओं की आस्था है, तो उसको छोड़ दो, हटाओ। तुम्हें भतीजी जगह दे दी वहाँ, अब यहाँ एयरपोर्ट बना है, हाँ। मतलब 100-200 मंदिर टूटे, 100-200 कम से कम मस्जिद टूटी है। हाँ। कोई क्यों नहीं बोला? यहाँ एयरपोर्ट बना है, कम से कम 500 मंदिर और मस्जिद सारा टूटा है, कोई बोला? लेकिन ये नेता लोग उस पर, हिंदू मुसलमान खराब नहीं है, लेकिन ये पक्ष विपक्ष खराब है हमारे देश ये का। पक्ष विपक्ष खराब है। बताओ कितने टूटे हैं मंदिर और मस्जिद? कोई बोला? जब हिंदुओं की आस्था थी अयोध्या में, हाँ। जब से दुनिया बनी है तब से अयोध्या में राम मंदिर का वो था। आप मानते हैं? हाँ, क्यों नहीं मानते? हमारे पूर्वज सब हिंदू थे, क्यों नहीं मानते आप? बताइए। आप मुसलमान ही है ना, कोई जबरदस्ती मिले? सही बताइए। मैंने पूरी जिंदगी बचपन से लेकर आज तक इनमें ही रहा हूँ, लहसुन प्याज ये भी नहीं खाता। आप ये मान रहे हैं कि मुसलमान पहले हिंदू थे? अरे ये भी हिंदू, हाँ सब आप ये बात मान रहे हैं? जो पक्के जो बाबर की औलाद थी उन्हें दे दिया अलग, साले चले गए पाकिस्तान। हम तो यही कहते आप हैं, पे कोई दबाव तो नहीं बना रहे कि आप ये सब बोलिए? सही बात है, जो सही आदमी है सही बात है, हाँ। सही लोगों के साथ रहेगा जो आदमी, वो बिल्कुल सही बोलेगा। तो ये लोग आपको दबाव नहीं डालते राम राम बोलो? नहीं नहीं, अरे राम राम मुझसे बुलवा, राम राम में क्या है जी? मैं किसी हिंदू सलाम करता हूँ, वो सलाम का जवाब देता है, कोई राम राम मुझसे कर, राम इसमें क्या है जी? कोविड के टाइम में जी, जो है, जी। चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, हाँ। जो गरीब है कुछ भी है, सबको मदद किया था सरकार ने हमारी ने। कोविड के टाइम में सबके लिए, ये नहीं था कि मुसलमान नहीं समझ दो, नहीं सबके लिए दिया था, सबको एक समान मिलता सब एक साथ समान। दो बार ये राशन समान कार्ड रखती है सरकार, इसमें दिक्कत पड़ती है इनको। क्यों? ठीक जब है, सही आप समाज कहाँ रहते हैं मोहम्मद साहब? मैं जेवर में रहता हूँ। जेवर में जी रहते हैं? जी। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को इनके, मतलब आपको इनके बीच में ही रहना है? मेरी बातों से आपको लग रहा है क्या? मेरी बातों में आपको लग रहा है क्या? अरे आपके मेरी बातों में आपको लगा कुछ? नहीं, लेकिन जैसा मैं विपक्षियों को सुनती हूँ और जैसा मैं आपको सुन रही हूँ, दोनों बातें बिल्कुल अलग है। मैं यूँ कह रहा हूँ, जेवर ऐसा हो गया कि कभी सपने में सोची थी कि जेवर ऐसा हो सकता था इनकी सरकारों में, विपक्षियों की सरकार। हाँ। तो एक बात बताइए, चलिए अखिलेश यादव जी कांग्रेस को मौका देंगे? कांग्रेस कौन है हमारी? कोई नहीं, कांग्रेस हम तो ऐसे ही मौका देंगे बीजेपी को। बीजेपी को? जब तक ये अखिलेश ये योगी मोदी जी रहेंगे। उन्हीं को मौका- अगर ज्यादा वो इतने बढ़िया बन रहे हैं मुसलमानों के लिए भी और हिंदुओं के लिए भी, अखिलेश यादव, हाँ, मैं ऑन कैमरा आपसे बोलना चाहता हूँ कि मथुरा वाला मुद्दा सुलझाओ, हाँ, ईदगाह वाला, हाँ। और इन्हें कहीं और जमीन दो। अगर आप शांति तरीके से इस मुद्दे को सुलझाना चाहते हो, आपके लिए है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, वो जगह चली जाएगी मुसलमानों की। जब वो हिंदुओं के बीच में आराम का आस्था का केंद्र है, आप कहीं और दे दो जमीन उन्हें, थोड़ी बहुत आप निपटाओ जाए। बहुत सुंदर। ठीक है, ठीक है। हाँ, आपको लग- क्या कहेंगे? मैं देख रही हूँ ऐसी तस्वीर, लेकिन विपक्ष कुछ और ही तस्वीर बताता है। क्या लग रहा है, यूपी की ऐसी तस्वीर वाकई में है या फिर सिर्फ ही कैमरे पर दिखाया नहीं, जा जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है उत्तर प्रदेश में, हाँ। धरातल पे है। हाँ। माननीय नरेंद्र मोदी जी हाँ। और योगी जी जो भी कार्य कर रहे हैं, हाँ। वो बातों में नहीं कर रहे, हाँ। धरातल पे उतर के दिखा रहे हैं उसे। ये लोग क्या काम किया है योगी जी ने देखो, उत्तर प्रदेश में? अपने यहाँ की बता रहे हाँ, हैं, ठीक है। अपने यहाँ हम देख रहे हैं, अभी एयरपोर्ट बन के तैयार हुआ है, बहुत बढ़िया। उड़ान चालू हो गई। हाँ। लोगों को जो बेरोजगार घूम रहे थे हाँ। उनको रोजगार भी खूब मिल रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ। खुलेआम घूम रहे हैं आजादी से।
पहले क्या था, हमारी बहन बेटी घर से निकलने के लिए मजबूर थी। ठीक है। आज रात हो दिन हो कभी भी जाओ कभी भी आओ, किसी साले की हिम्मत नहीं कि जो आंख उठा के देख ले। अच्छा, और ये जो भाजपा वाले चंदा चोरी करा रहे हैं उसके लिए क्या अरे है? ये तो सब बेकार की बात है। और जो चोरी हुआ है वो जांच हो रही है, जांच में जो निकलेगा वो गुनहगार होगा, उसको सजा दी जाएगी। अब इसे कोई मैं थोड़ी सजा दूंगा कि बाबा की तो जेबी ना है तो कहाँ से ले जाएंगे चंदा चोरी? बताओ, बाबा तो जेबी का बताओ, बाबा की तो जेबी नहीं है, पीएम की तो है। अब कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जनता से माफी मांगे, अपनी गलती स्वीकार करें। नरेंद्र मोदी अपने घर ले गए क्या चोरी करके? क्या गलत काम बताओ, नरेंद्र मोदी ने चुराया है क्या? जिसने चुराया है उसे जांच हो रही है, कोर्ट जो सजा देगा वो। अब जो आदमी टोटी भी चोरी कर सकता है तो वो चंदा चोरी करने के लिए उसके लिए क्या बड़ी बात है? लेकिन देखिए, अब वो आजकल हिंदुओं की बात कर रहे हैं, सनातन की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं कर रहे, ये तो सब दिखावे की है। वो तो अपनी वो सोच रहे हैं कि हमें वोट मिल जाए, हम अपनी सरकार ले आए, पर ऐसा कुछ नहीं होगा। जनता जान चुकी है, जनता अब भ्रमित नहीं होगी, जनता सीधी फूल को वोट देगी, बाबा की सरकार बनाएगी तीसरी बार उत्तर प्रदेश में और मजे से जींगे। आपने बोला साइकिल कमल को चल सकती है, उछलने से पहले पंचर भी तो हो सकती है। तो कौन करेगा और पंचर तो वही करेगा सरकार को, सनातनियों ने पंचर तो पहले से कर रखा है। और ये बोलते हैं विकास नहीं हो रहा है। विकास का मतलब ये नहीं कि बड़ी बड़ी इमारतें हों, बिल्डिंगें हों, धरातल पर होना चाहिए ना विकास। ये विकास हो रहा है, आप यहाँ सुरक्षित है, हमारी बहनें हैं, माँ है, सुरक्षित है। आप कभी निकल जाओ, बहुत टाइम से मुद्दा चल रहा है कि चलो यार सुरक्षित, ठीक है सुरक्षित है। आपने बोला कोर्ट पर विश्वास है या नहीं है? मैं खुद एक एडवोकेट हूँ, न्याय व्यवस्था बहुत अच्छे और लोकतंत्र तरीके से चल रही है। ये नहीं क्या बोलते कि यार न्याय पे भरोसा नहीं है, न्याय पे क्यों नहीं है भरोसा? न्याय को अगर तरीके से रखोगे न्याय पे भरोसा होगा। चंदा चुर गया ठीक है, उसके बाद भी जनता उनसे खुश है, फिर भी वोट कमल को ही देगी, फिर भी खुश है। मैं हूँ, मेरे घर पर बुलडोजर क्यों ना चला जी? क्यों? मैं नेक काम कर रहा हूँ, अपने शराफत से जी रहा हूँ, रह रहा हूँ। अब जब आप बदमाशी करोगे तो बुलडोजर का मेरे घर चलेगा, उसी के घर तो चलेगा। चंद रैलियां करने से या आरोप नारे अवलोकन करने से सरकारें बनती तो उनकी बनती है। मैडम विपक्ष में वो ज्यादा नारे अवलोकन कर रहे हैं तो होर्डिंग उनके तो ज्यादा बनती है उनकी सरकारें। तो इस बार बनाएंगे ना वो सरकार, वो बिल्कुल तैयार है कि इस बार मैं एक चीज बताऊंगा आपको, मैं सन 2006 से काबुल ला रहा हूँ, हरिद्वार से, ठीक है। मैंने वहाँ ऐसा भी देखा कि लोग बाग मस्जिद में से आम खाया और गुठली कांवरियाओं के ऊपर फेंक देते हैं। आज कोई साला नहीं फेंक सकता। मैंने मुजफ्फरनगर में ये चीज देखी, मेरठ में ये चीज देखी, हापुड़ में मैंने ये चीज देखी। और आज वो गुठली खा के फेंक देते। आज तो फूल बरसा रहे हैं। क्यों बरसा रहे हैं जी? दहशत है ना बाबा की। क्या कहेंगे? ये जो सनातनी की होड़ चली हुई है, हर एक व्यक्ति, हर एक नेता खुद को सनातनी बता रहा है आजकल, तो जनता किस पर भरोसा करेगी? मैडम आपने एक बात तो सुना होगा कि मतलब के लिए गधे भी बाप बनाते हैं जी, बनाते हैं ना। तो उससे पहले क्यों नहीं जागते? ये जब 5 साल पूरे हो जाते तभी क्यों जागते हैं? जब पहले पब्लिक नहीं दिखती, जनता को क्या चाहिए? 2 टाइम की रोटी और अपना काम धंधा। आज पब्लिक उसमें 99% संतुष्ट है। लेकिन देखिए चंदा भी तो चोरी हो रहा है ना, अखिलेश यादव मुद्दा उठा रहे हैं। सुनिए, अच्छा देखिए, अगर आप इनकी गलती बता रहे हैं तो ऐसे ही कांग्रेस के नेता इस चंदा चोरी में नरेंद्र मोदी की गलती मान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए और जनता से माफी मांगनी चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, अगर मान लीजिए बच्चा गलती कर देता है तो उसके लिए उसके बाबा दादा परदादा वो अपनी पगड़ी थोड़ी ना डालेंगे। जांच हो रही है, जांच सही निकलेगी, जो आरोपी होगा उसको दंड मिलेगा। सुनिए, एक चंदा चोरी का मैटर अलग होता है और जो पूरी तरह से विनाश कर देना हमारे सनातन धर्म का, मंदिरों का, वो एक अलग चीज है। किसने विनाश किया सनातन धर्म का? जो विपक्ष करा दिया, विपक्ष बिल्कुल करा दिया, विपक्ष कराते आए पहले से। लेकिन अब देखिए सनातनी की बात कर रहे हैं। सुनिए मैडम, जो आज ये सपोर्ट में आगे खड़े हो रहे हैं कि हम पंडितों के साथ रैली निकाल रहे हैं, भगवा पहन रहे हैं, ये एंड टाइम पे आके ही क्यों दिखता है? 5 साल कहाँ से हो जाते हैं? हम मानते हैं इस चीज को कि बाबा ने 17 में आके काम करा। ठीक है, तो आप लोग मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ को ही देख रहे हैं? मुख्यमंत्री जी को लाइक करते हैं जी 100%। सत्ता इसकी सत्ता में सत्ताधीश बाबा ही चाहिए, बाबा चाहिए, बाबा बुलडोजर वाले। केंद्र में मोदी चाहिए, केंद्र में मोदी और यहाँ पर योगी। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पर मैं एयरपोर्ट रोड पर हूँ जेवर में, और यहाँ पर लोगों से मैं बात कर रही थी। कांग्रेस के नेता ने जो अपनी प्रमुख 5 मांगे रखी उसको लेकर भी मैंने जिक्र किया, साथ ही मुख्यमंत्री किसको ये लोग देख रहे हैं उसको लेकर भी जिक्र हुआ, चंदा चोरी पर भी खासकर जो मुद्दा था उसको लेकर भी जिक्र हुआ, और सनातन जो आजकल एक बहुत बड़ा ट्रेंडिंग मुद्दा चल रहा है हर नेता के लिए, उस पर भी मैंने बात की। आपकी क्या राय है, आपकी क्या विचार है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय बिल्कुल दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।